वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2021 टू 22। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है भाषा। भाषा क्या है? व्याकरण को जानने से पहले सर्वप्रथम भाषा की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए हम भाषा के विषय में जानते हैं कि भाषा क्या है और उसके कितने रूप होते हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने भाव और विचारों को प्रकट करता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने भाव और विचारों को प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। वस्तुतः भाषा के दो रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरे नंबर पे आता है लिखित भाषा। कुछ विद्वानों का मानना है कि भाषा के तीन रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो आइए जानते हैं कि मौखिक भाषा क्या है। जिस भाषा को मुख से बोला जाता है तथा कानों से सुना जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा अस्थायी नहीं होती है। आइए पुनः जानते हैं कि मौखिक भाषा है क्या। जिस भाषा को मुख से बोला जाता है तथा कानों से सुना जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा अस्थायी नहीं होती है। लिखित भाषा वह भाषा जिससे लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरों की बात समझना होता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। आइए पुनः जानते हैं कि लिखित भाषा किसे कहते हैं। लिखित भाषा वह भाषा है जिसे लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरों की बात समझाना लिखित भाषा कहलाता है। सांकेतिक भाषा सांकेतिक भाषा में अपने भावों और विचारों को संकेतों तथा इशारों के माध्यम से प्रकट किया जाता है। आइए पुनः जानते हैं सांकेतिक भाषा क्या है। सांकेतिक भाषा भाषा का वह स्वरूप है जिसमें अपने भावों और विचारों को संकेतों तथा इशारों के माध्यम से प्रकट किया जाता है। अब आइए जानते हैं लिपि क्या है। भाषा को जानने के पश्चात लिपि का जानना व्याकरण में बहुत ही जरूरी है। तो भाषा के लिखने का जो ढंग है, लिपि कहलाता है। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। पंजाब जैसे पंजाबी की गुरमुखी लिपि होती है। हिंदी और संस्कृत की देवनागरी लिपि होती है। गुजराती मराठी की भी देवनागरी लिपि होती है। अंग्रेजी की रोमन लिपि होती है। उर्दू की फारसी लिपि होती है। आइए लिपियों के विषय में पुनः जानते हैं। पंजाबी की गुरमुखी लिपि, हिंदी संस्कृत की देवनागरी लिपि, गुजराती और मराठी की भी देवनागरी लिपि, अंग्रेजी की रोमन लिपि, उर्दू की फारसी लिपि होती है। तो आशा है बच्चों आप लोग लिपि के विषय में जान चुके होंगे। आइए जानते हैं व्याकरण क्या है। वह शास्त्र जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देकर उसके शुद्ध रूप से लिखना तथा बोलना सिखाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। अशुद्ध इसमें शब्द है उसने मेरे को मारा,
लेकिन इसमें शुद्ध शब्द है उसने मुझे मारा। आइए व्याकरण को पुनः समझते हैं। वह शास्त्र जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देकर उसके शुद्ध रूप से लिखना तथा बोलना सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं। अशुद्ध रूप है जैसे उसने मेरे को मारा, और इसका शुद्ध रूप है उसने मुझे मारा। तो आशा है बच्चों आप लोग भाषा, लिपि और व्याकरण के विषय में समझ गए होंगे। धन्यवाद।